हे गाइस, नमस्ते। मेरा नाम वंदना कुमावत है। मैं एक फिज़ियोथेरेपिस्ट और सर्टिफाइड योग ट्रेनर हूँ। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज और प्राणायाम के बारे में। जैसे कि हम जानते हैं अभी कोविड-19 पैंडमिक चल रहा है, कोरोना महामारी चल रही है, तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज और प्राणायाम बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट और या इनका रोल बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब जो भी क्वारंटाइन में है, सेल्फ आइसोलेशन में है, पोस्ट कोविड रिकवरी फेज़ में है या पोस्ट सिम्टोमेटिक फेज़ में है, इन सभी के लिए ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज और प्राणायाम बहुत इम्पॉर्टेंट है। जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, बहुत अनस्टेबल नहीं है, तो वो भी ये बेसिक एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। अगर आपका वाइटल्स या आपका सैचुरेशन लेवल का वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, जब आप ऑक्सीमीटर पे उसको मेजर करते हो, तो अपने फिजिशियन से कंसल्ट करने के बाद आप ये एक्सरसाइजेस कीजिए। चलिए, तो हम देखते हैं कैसे हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज और प्राणायाम को दोनों को इंटीग्रेट करके बहुत अच्छा जो हमें आउटकम मिलेगा वो कैसे कर सकते हैं। अब प्राणायाम का नाम सुन के आप में से ज़्यादातर लोग सोच रहे होंगे, अरे प्राणायाम अनुलोम विलोम तो भाई हम करते हैं, इसमें और क्या करेंगे। तो मैं आपको सिखाऊंगी और इफ़ेक्टिवली कैसे आप ये चीज़ कर सकते हो। जैसे अनुलोम विलोम की ही बात ले लेते हैं, तो अनुलोम विलोम के साथ अगर हम डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग ऐड करते हैं तो हमारा जो ब्रीदिंग का आउटकम है वो हमें और भी अच्छा मिलेगा। अब ये कैसे करना है, तो चलो हम लोग करके देखते हैं। चलिए, आप और हम सब एक बार अनुलोम विलोम करके देखते हैं, ठीक है। अब अनुलोम विलोम आपने भी किया, मैंने भी किया। कैसे किस चीज़ पे हमने ज़्यादा ध्यान दिया, तो हमने जो हमारी ब्रीथ इन हो, जो सांस अंदर जा रही है और जो हम एक्सहेलेशन कर रहे हैं, उस पे हमने ज़्यादा ध्यान दिया है ना। हम सभी यही करते हैं। अब इस चीज़ में हम डायफ्राम को रिक्रूट करके डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग को इसमें ऐड करके कैसे हमारा बेसल एक्सपांशन, हमारे लंग की एफिशिएंसी, उसके एक्सपांशन कैसे बढ़ा सकते हैं, ये देखते हैं। अब हम डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग सीखते हैं कि वो कैसे करना है। तो एक हाथ आपने अपनी छाती पे रखा, दूसरा हाथ आपने अपने नाभि के हिस्से पे रखा, नाभि पे रखा, ठीक है। अब क्या करना है, हमें ब्रीदिंग करनी है। नाक से सांस लेनी है, मुंह से धीरे से निकालनी है, ठीक है। चलिए, ठीक है। हम में से ज़्यादातर क्या करते हैं, ये जिनका भी ऊपर का हाथ बहुत ज़्यादा मूवमेंट कर रहा है, जैसे सांस अंदर ली बाहर निकाली, तो इसका मूवमेंट ज़्यादा हो रहा है, मतलब आप बहुत शैलो ब्रीदिंग कर रहे हो। बहुत छोटी छोटी मतलब बोलते हैं ना, सांस लेते हैं हम, छोटी छोटी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ जिसे बोलते हैं, वैसे आप लेते हो। ये हम कब लेते हैं, जो बहुत डरे हुए होते हैं, एंजाइटी लेवल बहुत ज़्यादा होता है, फ्लाइट या फ्राइट का मतलब जिसमें एकदम अपन को वरी वाला जो सिचुएशन होता है, उसमें हम लोग ये चीज़ करते हैं। पर आजकल क्या हो रहा है, हमने वो ब्रीदिंग पैटर्न अडॉप्ट कर ली है। अब उसको कैसे हमें करेक्ट करना है, तो हमें ध्यान देना है कि जो हमारा ये नाभि वाला हिस्सा है, हमें सोचना है कि जैसे कि हम गुब्बारा फुला रहे हैं, जब सांस अंदर ले रहे हैं और जब सांस बाहर निकालेंगे तो हमें हमारा पेट अंदर जाना चाहिए, ठीक है। देखिए, हमने गुब्बारा फुला लिया, अब हम मुंह से सांस निकालेंगे और पेट अंदर जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब इसमें आपका जो एक्सहेलेशन फेज़ है वो बड़ा होना चाहिए। जैसे कि 4 सेकेंड मैंने सांस अंदर ली है और 8 सेकेंड मैंने बाहर निकाली है। अब जो पोस्ट रिकवरी वाले होंगे या वो लोग इतनी जल्दी ये 1:2 रेशो नहीं कर पाएंगे, तो उन्हें स्टार्ट कैसे करना है, 4 सेकेंड अंदर लेनी है, 4 सेकेंड बाहर निकालनी है सांस। अब इसी को हम अनुलोम विलोम के साथ कैसे करेंगे, आइए वो देखते हैं। चलिए, अनुलोम विलोम के लिए पहले बहुत एकदम रिलैक्स्ड आपको
कोई भी आसन ले लेना है। ठीक है, हम अनुलोम विलोम के लिए एकदम रिलैक्स बैठ जाएंगे। आसन ले लेंगे हमारा, जिसमें हमें क्या करना है, हमारे शोल्डर्स पहले एकदम रिलैक्स पोस्चर होना चाहिए। हमारे शोल्डर्स जो हैं एकदम पीछे होके डाउन करने हैं हमें, ताकि हमारा पोस्चर एकदम आइडल पोस्चर बन जाए, एकदम रिलैक्स्ड हो, कोई भी एसेसरी मसल्स उसमें काम नहीं करे। उसके बाद हमें स्टार्टिंग पोजीशन ले लेनी है, या जो हमारा बेसिक आसन होता है वो ले लेना है। जैसे कि आप पद्मासन ले सकते हो, अर्ध पद्मासन ले सकते हो, सुखासन ले सकते हो। इनमें से कोई भी आसन आप स्टार्टिंग ब्रीदिंग एक्सरसाइज के लिए ले सकते हो। ये हमने ले लिया। उसके बाद हमें लेनी है विष्णु मुद्रा। विष्णु मुद्रा हमने ले ली। इसके बाद क्या करना है, हमें एक लेफ़्ट नॉस्ट्रिल को हम और क्या बोल सकते हैं, तो ईडा बोल सकते हैं, चंद्र नाड़ी बोलते हैं। और ये हमारी राइट नॉस्ट्रिल, जिसको हम सूर्य नाड़ी बोलते हैं, पिंगला बोलते हैं। ऐसे करके हमें क्या करना है, हमारी लेफ़्ट नॉस्ट्रिल से 4 सेकेंड सांस अंदर लेनी है। ये मैंने 4 सेकेंड अंदर ली। उसके बाद क्या करना है, राइट से हमें निकालनी है 4 सेकेंड बाहर। वापस राइट से ही लेनी है हमें, और लेफ्ट से निकालनी है। ठीक है, अब इसमें हम डायफ्राम को कैसे रिक्रूट करेंगे, तो ये वाला हाथ हमारे एब्डोमेन मतलब हमारे नाभि पे रखना है हमें। ये वाले में हमने विष्णु मुद्रा ले ली। अब हमें क्या करना है, जब हम सांस अंदर लेंगे तो हमें ये गुब्बारा फुलाना है जो हमने डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग में करी, और जैसे सांस निकालेंगे हमारा पेट अंदर की तरफ जाना चाहिए। अब कुंभक के लिए ब्रेथ होल्डिंग जिसे हम बोलते हैं, वो अभी नहीं करनी है। जैसे ही आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए फिर आप कुंभक स्टार्ट कीजिए। जिनके कोमॉर्बिडिटीज़ है और जिनका बहुत अनस्टेबल रहता है, काफ़ी सारी चीज़ें, वाइटल्स, एवरीथिंग, उनके लिए ये चीज़ है। ठीक है, कैसे करना है, चलो हम शुरू करते हैं। अभी हम 4 सेकेंड्स कर रहे हैं। उसके बाद आपको आइडल रेशियो होता है 1:4:2, जिसमें 1 सेकेंड होता है इन्हेलेशन जो हम बोलते हैं पूरक, 4 का होता है रेशियो कुंभक का, और 2 का रेशियो होता है रेचक का जो हम बोलते हैं एक्सहेलेशन। ठीक है, आइए चलिए हम करते हैं। बढ़िया, तो ये हमने सीख लिया अनुलोम विलोम के साथ कैसे हमें डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग को ऐड करना है, जिससे क्या होगा, हमारे जो बेसल एक्सपांशन है वो भी बढ़ेगा। हम क्या इधर इधर से सांस लेते रहते हैं, तो जो पूरे लंग को हमारे जो ऑक्सीजन मिलना चाहिए या जो एयर सर्कुलेशन नीचे भी होना चाहिए वो होता नहीं, इसलिए नीचे का एक्सपांशन वैसे के वैसे रह जाता है, तो डायफ्राम हमारा फिर वीक होने लगता है। तो ये सारी चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए नॉर्मल इंडिविजुअल भी ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसके बाद हम शुरू कैसे करें, ऐसे बीच में से तो शुरू नहीं कर सकते, तो एक अच्छा सा आपको स्टार्टिंग पोजीशन ले लेनी है। उसके बाद आपको पहले ओमकार के साथ ये शुरू ब्रीदिंग एक्सरसाइज या प्राणायाम शुरू करना है। 5 से 10 बार ही हम कर सकते हैं। ओमकार अपन को आता ही है। ज्ञान मुद्रा ले ली अपन ने। ज्ञान मुद्रा लेने के बाद अब हम सांस डीप ब्रीथ अंदर लेनी है और फिर बाहर निकालना है ओम का उच्चारण करते हुए। ओ और म दोनों का ऐड करके, म जितना लंबा खींचेंगे उतना ज़्यादा बॉडी को रिलैक्सेशन मिलेगा। ओ आध्यात्मिक व्यू पॉइंट से बहुत अच्छा है। चलिए तो क्या करते हैं हम, ओमकार
ये हमने कर लिया ओमकार। इसके बाद हम करेंगे डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग, जो हमने अभी सीख ली। एक छाती पे हाथ, एक हमारी नाभि पे हाथ, और फिर गुब्बारा फुलाना है और पेट अंदर लेना है। इसके बाद हम देखेंगे पर्सली ब्रीदिंग। अब पर्सली ब्रीदिंग क्या होता है, तो उसमें क्या करना है, नाक से सांस अंदर लेनी है, मुंह से धीरे से निकालनी है। जैसे कि हमारे सामने कोई मोमबत्ती रखी हो और उसको हमें फूंक मारनी है एकदम धीरे से, या कोई पेपर रखा हो और उसको हमें धीरे से फूंक मारनी है, जितना लंबा हम फूंक मार सकें, है ना। ठीक है, हम देख लेते हैं ये कैसे करना है। ठीक है, ये हो गया पर्सली ब्रीदिंग। अब इसी के साथ हम थोड़े से मोबिलिटी कैसे बढ़ा सकते हैं, तो हमें क्या करना है, जैसे ही हम सांस अंदर लेंगे हमें हमारे हाथ ऊपर लेके जाने हैं, और जैसे ही हम सांस बाहर निकालेंगे हाथ नीचे ले आने हैं। ऐसे ही हम हाथ साइड में लेके जाएंगे और ऐसे ही हम हाथ नीचे लेके आएंगे। ठीक है, चलिए सांस अंदर लेते हुए हम हाथ को ऊपर लेके आएंगे। ये हो गया पर्सली ब्रीदिंग। अब इसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे अनुलोम विलोम की, जो हम कर चुके हैं। स्टार्टिंग पोजीशन यही रहनी है हमारी, एक नाभि पे हाथ रखना है हमें, दूसरे हाथ में हमें विष्णु मुद्रा लेनी है, और फिर हमें ये अनुलोम विलोम प्लस डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग करनी है। चलिए करते हैं। ये हो गया हमारा अनुलोम विलोम। अब इसके बाद हम करेंगे भ्रामरी। भ्रामरी कैसे करनी है, हमने हमारी 3 उंगलियां आँखों पे रख दी है, एक हमारे फोरहेड पे, और जो हमारा अंगूठा है उसको हमने कान में रख दिया। अब भ्रामरी का मतलब होता है जो बीज, मधुमक्खी का जो साउंड होता है, बीइंग होता है, उसे बोलते हैं, उसकी वजह से इसका नाम भ्रामरी है। अब हमें क्या करना है, कान वगैरह यहाँ ऐसे हाथ रख के हमें अंदर मुंह बंद करके ओम का उच्चारण करना है। सांस अंदर ले लेनी है, फिर जैसे ही हम सांस बाहर निकाल रहे हैं हमें ओम का उच्चारण करना है। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा रहता है, आपकी एंजाइटी और स्ट्रेस लेवल को बहुत ज़्यादा कम कर देता है। वैसे तो सारे प्राणायाम ही एंजाइटी और डिप्रेशन को कम करते हैं, तो आपका जो मेंटल हेल्थ है वो भी अच्छा होता है। प्लस जो हमारा ऑक्सीजन लेवल है, हमारी लंग कैपेसिटी है, जैसे मैंने बोला आप डायफ्राम को हर बार रिक्रूट करके करोगे तो ये सब भी बढ़ेगा। इससे क्या होगा, हमारा सैचुरेशन बढ़ेगा, हमारी लंग्स पे ज़्यादा लोड नहीं आएगा और वो हमारे हार्ट पे ज़्यादा लोड नहीं डालेगा, और हम लोग कार्डियक कंडीशन को, कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना। ठीक है, अब हम भ्रामरी करते हैं। आइए, मैं आपको बहुत जल्दी करके बता रही हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो, पर ये सब आपको आराम से एकदम रिलैक्स्ड, काफ़ी वेल एरेटेड जगह पे, जैसे कि टेरेस पे कर लो, बालकनी में कर लो,
जहाँ पे काफ़ी मात्रा में हमें एयर सर्कुलेशन मिले, ऑक्सीजन अच्छा अवेलेबल हो, प्लांट ट्रीज़ के आसपास करो, वैसी जगह पे, अच्छी एरेटेड जगह पे बैठ के एकदम रिलैक्स्ड होके क्वाइट जगह पे बैठ के करना है। इसके बाद हम देखते हैं इंटरकोस्टल स्ट्रेच कैसे कर सकते हैं, है ना। हमने डायफ्राम तो देख लिया। अब दो मसल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक ये डायफ्राम है जिसको हमने रिक्रूट कर लिया हर ब्रीदिंग एक्सरसाइज या प्राणायाम में। अब दूसरा हम देखेंगे इंटरकोस्टल मसल्स। तो क्या होता है, हम जब शैलो ब्रीदिंग करते हैं, छोटी छोटी सांसें लेते हैं, तो क्या होता है, ये बहुत यहाँ से बहुत हमारी चेस्ट टाइट हो जाती है। तो अब इसको स्ट्रेच कैसे करना है, तो क्या करना है, आप ऐसे लॉक बना लीजिए अपनी फिंगर्स का। इसको फिर हम पीछे रख देंगे, पीछे रख दिया हमने। अब क्या करना है, हमें हल्का सा रोटेशन लेना है। रोटेशन लेने के बाद हमें बैंड होना है। बैंड हुए तो ये जो हमारे यहाँ इंटरकोस्टल मसल्स है ये स्ट्रेच होंगे यहाँ वाले। अब ये बैंड होके हमें क्या करना है, सांस अंदर लेनी है और सांस बाहर निकालनी है। ठीक है, चलिए। ये हमने कर लिया। फिर हमें वापस आ जाना है, फिर हमारा रोटेशन वापस करेक्ट कर देना है। अब सेम इस तरफ करेंगे। ये हमने रोटेशन ले लिया, ये हमने बैंडिंग ले ली। अब हम सांस अंदर लेंगे, वापस आए हम, वापस हमने रोटेशन ले लिया और नीचे। ये हो गई इंटरकोस्टल मसल्स का स्ट्रेच। तो और भी बहुत सारी ब्रीदिंग टेक्निक्स है, जैसे कि ACBT हो, ऑटोजेनिक ड्रेनेज हो। पर यूजुअली अभी क्या है, कोरोना में हमें जो सिक्रीशंस है, ड्राई कफ वगैरह ज़्यादा मिलता है, सिक्रीशंस वाला लेवल इतना ज़्यादा नहीं मिल रहा। तो जो माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स जिनमें हैं, वो ये सारी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। अगर आपके ऑक्सीमीटर पे आपने मेजर करा और अगर उसमें ज़्यादा वेरिएशन आपको मिलते हैं, तो अपने फिजिशियन से पहले कंसल्ट करें। अब हम 6 मिनट वॉक टेस्ट की एक छोटी सी बात कर लेते हैं। 6 मिनट वॉक टेस्ट जो पोस्ट मतलब आइसोलेशन में है या पोस्ट कोविड या सिम्टोमेटिक फेज़ में है, इन सभी से 6 मिनट वॉक टेस्ट ना हो अगर, तो वो 1 मिनट वॉक टेस्ट या 40 मीटर वॉक टेस्ट भी कर सकते हैं। उसमें क्या करना है, पहले रिलैक्स होकर बैठना है, ऑक्सीमीटर से अपना सेचुरेशन लेवल देख लेना है, हार्ट रेट एवरीथिंग देख लेना है, और फिर क्या करना है, 1 मिनट के लिए या 40 मीटर के लिए वॉक करनी है, और फिर वापस अपना चेक कर लेना है ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल। तो ये हो गया 1 मिनट वॉक टेस्ट। जो 6 मिनट वॉक टेस्ट नहीं कर सकते उन लोगों के लिए। अब कई बार क्या होता है कि सेचुरेशन कईयों का बहुत अच्छा होता है पोस्ट रिकवरी इस कोविड-19 में। कई पेशेंट्स में क्या देखा जाता है कि उनका सेचुरेशन थ्रू ऑन बहुत अच्छा रहता है, पर उनकी हार्ट रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाना, या उन्हें माइल्जिया होना या आर्थेल्जिया होना, मतलब मसल पेन, फटीग होना, ये सारी चीज़ें भी ज़्यादा हमें देखने मिलती है। तो प्राणायाम अगर हम करते हैं या ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज अगर हम करते हैं, तो इन सब चीज़ों का जो सफरिंग है वो भी हम थोड़ा कम कर सकते हैं। सो कीजिए आप सभी। जैसे कि महामारी चल रही है, घर रहिए, सेफ रहिए, बिना काम के बाहर मत जाइए, काम हो तभी जाइए। अब टाइम आने पे, समय आने पे अपना वैक्सीनेशन ज़रूर लें, और SMS पे ध्यान रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, सोप और बार बार अपने हाथ धोइए, सैनिटाइजेशन का ध्यान रखिए। जैसे कि हम जानते हैं बेड्स या ICU वार्ड्स या वेंटिलेटर्स बढ़ाने पे ये बहुत एक्सपेंसिव सॉल्यूशन हो जाता है। अगर हम ये नॉर्मल बेसिक चीज़ों का ध्यान रखें, मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना, हाइजीन का ध्यान रखना, बार बार हैंड वॉश करना, तो ये बहुत ही इनएक्सपेंसिव और क्विक सॉल्यूशन हो जाता है। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद।